और ये त्यागियों का गांव है, लेकिन निवाड़ी का जो कलाकंद है वो आसपास के इलाकों में बहुत फेमस है। ये दुकान जो है वो करीब 70-72 साल पुरानी है। और आइए इधर आइए, आप ही की दुकान है ना? हाँ नमस्ते। हाँ सर बोलिए, कुछ बोलना है? सर बेहतरीन दुकान है और बेहतरीन मिठाई बनती है इनके यहाँ पे, और लगभग 70-72 साल पुरानी दुकान है। हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तो और मैंने। जैसी इनकी मिठाई में मिठास है, ऐसी इनके व्यवहार में मिठास है। चलिए, हम तो जहाँ जाते हैं ये सब दिखाते रहते हैं। और आपसे मैं देख के रुक के वापस आया हूँ, बाइक रोक के। आप भी काफी दिन बाद आए इधर, आपके व्यवहार के भी बस तारीफ दी गई। बस तो देखिए, इंटरेस्टिंग बात, कुछ जानकारी आपको मैं अपने कार्यक्रम से देता हूँ। कैमरामैन इधर आ जाए। ये सड़क चलता फिरता रास्ता है। इस इलाके में इस दुकान का नाम बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बाहर लोग जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी, तो इस गांव की मिठाई को जो लोकल लोग हैं वो ले जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान में मिठाई की शुरुआत जो हुई वो छेने की मिठाई की शुरुआत जो है उसको माना जाता है बंगाल से हुई, और इसके अलावा जो मिठाइयाँ हैं उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। और जितने भी देश भर में मिठाई के अच्छे कारीगर थे वो या तो बंगाल से मिठाई बनाना सीख कर आए या राजस्थान से सीख के आए। ये मैंने आपको जानकारी सही दी या मेरी बात में कोई? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपके दादा परदादा जब 75 साल पहले ये दुकान खोले तो राजस्थान से सीख के आए थे कि बंगाल से? ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है जब यहाँ पर इंग्लिश गवर्नमेंट थी तो हमारे दादाजी थे, तो उन्होंने मिठाई का एक मेले में स्टॉल लगाया था और उसमें उनको बेस्ट ऑफ मिला था उनका कलाकंद। हाँ जी। तो ये कलाकंद और मिल्क केक में अंतर क्या है? बहुत लोग, शहरी लोग, कलाकंद को मिल्क केक भी बोलते हैं। इन दोनों में अंतर है या दोनों एक ही है? नहीं, अंतर तो होता है इसमें। अंतर, सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ये कम मीठे की बनाई जाती है मिल्क केक। अच्छा। हाँ, कलाकंद में थोड़ा मिल्क केक से ज्यादा होता है मीठा। और वो जरा कलाकंद का वो ले आना एक ट्रे। कलाकंद लेके आइए भैया। हाँ बोलते रहिए। तो इसमें इस मिल्क केक की लाइफ कलाकंद की लाइफ से कम होती है। कलाकंद ज्यादा देर तक रहता है, बस वो सूख जाता है। हाँ। लेकिन हमारे बस मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कलाकंद खाया है। आपका? हाँ जी। अभी वाले मोदी जी को नहीं भिजवाया? मोदी जी को तो अभी नहीं पहुँच पाया, क्योंकि हमारे यहाँ से मंत्री जी थे राजपाल त्यागी, उन्होंने ले जाके उनको खिलाया था उस टाइम पे। तो और भी बहुत सारे नेता लोग हैं जो, देखिए इनके ये है कलाकंद, आप देखे ही होंगे। कलाकंद बहुत फेमस मिठाई हर तरफ की, लेकिन इनके दुकान की आसपास की तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की चर्चा कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा कुछ और लोग, वहाँ देखिए एक चौपाल सी है, मैं वहाँ चर्चा करता हूँ। इस गांव में आपको मालूम है कि एक चीज़ कोई फेमस होती है, एक ब्रांड, तो दुकानें उस तरह की खुल जाती है इस इलाके में कलाकंद की। और ये जो निवाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं, आज का मसला हमारा ये है कि किसान, मैंने आपको बताया वो जाटों का गांव था, ये त्यागियों का गांव था। मुराद इस इलाके में, मेरठ में और खास करके गाजियाबाद में, इन इलाकों में। हाँ जी, राम राम। हाँ जी भाई साहब, मैं आया जानने के लिए कि मोदी साहब के 1 साल इस सरकार के और 11 साल पीछे की सरकार के मिला, किसानों के लिए आपके हिसाब से ये 11 साल कैसे रहे? बस जी, वो तो किसान जाने जी, हम तो किसान है ना। अच्छा, आप क्या? अरे मैं तो सोचूं यहाँ बैठे हो नहीं, अब हाँ कहूँ तो लाऊं कहाँ से ना? सुन लो आप, सच्चाई कहूँ तो क्या क्या कहूँ? क्यों जी, कितना ही कर लो, वे तो मना ही करेंगे, हमारा विकास हुआ ही ना, कुछ करा ही ना हमें तो। लोग यही कहेंगे कितना कर लो, क्योंकि आदत है इनकी पके हुए इस बात से, ये कितना मिल जाओ ना मिला कुछ भी। अच्छा छोड़ो, आप किसानी ना करो। क्या जी, किसानी देखते हैं हम तो जी। करो ना। ना क्या करो? कुछ भी ना करते जी, खाली बैठे जी, गाल बजाई कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सच्चाई है। आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, किसानों की लागत, कमाई, समृद्धि बढ़ी, क्या हुआ? किसान यहाँ आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये है किसान आदमी जी, ये बताइए जी आप।
बताओ ताऊ, ये मोदी सरकार में किसानों की कमाई बढ़ी, लागत बढ़ी, कैसे रहे? हाँ बैठ लो, बैठो। अरे आप बैठ लो, कोई बात बैठो। हाँ बताओ। देखो जी, और हिसाब को देखोगे मोदी का तो ठीक है, और किसान का हिसाब देखोगा तो किसान डाउन है। किसान जो है नहीं उभरेगा। क्यों? किसान को किसी ने देखा ही नहीं। अब मैं कह दूंगा तो मैं उस बात को गलत मान रहा हूँ, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता। उसमें दिक्कत है कहने में। क्या दिक्कत है? अरे किसान दिल की बात न करे तो कौन करे? ईशा हटाओ, जो फ्री का अनाज है इसे बंद करवा दो। हाँ, फ्री का अनाज बंद करा दे। ईशा कोई तो बात दिक्कत है कहने में। आप समझो बात को। आप तो हम तो कुछ भी नहीं आपके आगे। अरे ये कहने में क्या फर्क पड़ता? मैं बोलता हूँ फ्री का अनाज बंद होना चाहिए। ये पर बात कर दिया। सबको क्यों जरूरत है? हाँ जी जी। सबको क्यों फ्री का अनाज मिलने का? यू जो बट रहा है ना, यू जो लेबर का काम आ, अच्छा, लेबर नहीं मिल रहे। नहीं मिलती है। अच्छा, और आप बताओ। जी, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बट रही है, हाँ हाँ, वो अनाज। नहीं होना चाहिए। हाँ? ये नहीं होना चाहिए। आप कैसे? उन्होंने जो कहा सही है, बिल्कुल। तो आपके नहीं हिसाब मिलता कोई भी काम करने के लिए, कोई नहीं। बंद हो जाए तो लेबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जितनी परेशानी किसान को अब है ना, इस लेबर की वजह से मुंह भर का दाम मांगे और मजबूरी में देने पड़े, चाहे साढ़े का हो या मत हो। खेत खाली रह जाओ, उसे मजदूरी देनी पड़ेगी जब बुलाया के लाएं तो। और आप बताओ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब कोई एक नहीं मिलता है, कोई अच्छा, नहीं। मैं एक सवाल पूछूं कि मैं अगर मोटे तौर पे पूछूं कि 11 साल में किसान और समृद्ध हुआ, उसकी लागत और कमाई में बढ़ोतरी हुई, लागत बढ़ी या कमाई बढ़ी, दोनों बढ़ी। पहले से ज़्यादा उसे खेती फायदेमंद थी, अभी फायदेमंद है। सही पूछो तो जिसके घर में वो सर्विस नहीं कर रहा कोई, उसको बिल्कुल दिवाला निकला पड़ा हुआ है। खेती से नहीं चल सकता। नहीं चल रहा। हाँ? मेहनत भी पल्ले नहीं पड़ रही। और वो 6,000 रुपये मिल रहे, वो फ्री की रेवड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं। उससे क्या फायदा? अपनी मेहनत को खाते हैं। एक आदमी जो है ना 600 रुपये लेता, 8 बजे लगे काम पे और 4 बजे हथियार यही कर चलते मेरा टाइम होगा जी, मैं जा रहा हूँ। और काम अपनी मर्जी से करेगा वो। मतलब यह किसान की ना सुनता हो। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। वो गांव का नाम भूल गया, पतला गांव, उसके एक बगल के गांव और गया था, और निवाड़ी गांव से मैं गाजियाबाद जिले से। Special partner